प्री बोर्ड्स आ गए हैं और कंफ्यूजन इन फिजिक्स एट पीक है। क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो 95% से ज्यादा निकाल के अपने को दे सकते हैं। लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर आप एक बार बोल दो कि मैं शुरू कहां से करूं और कौन से वो टॉपिक्स हैं जो मुझे 95% से ऊपर दिलवा सकते हैं। तो आज मैं इस प्रॉब्लम को एकदम दूर कर दूंगा, जड़ से हटा दूंगा, सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और आज मैं आपको 25 वो टॉपिक्स बताने वाला हूं जिनसे हर बार पेपर बनता है। और अगर आप ये 25 टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं तो 95% आने के चांसेस प्री बोर्ड में भी आपके काफी ज्यादा बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंफ्यूजन को किल करते हैं। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्री बोर्ड्स आ गया है, फिजिक्स कहां से स्टार्ट करूं, जबरदस्त कंफ्यूजन, क्योंकि अभी तैयारी हल्की है। कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग कंफ्यूजन को कर देंगे बिल्कुल खत्म। तो आइए टू द पॉइंट टॉपिक्स पे आ जाते हैं। चैप्टर 1 में जो टॉपिक्स सुपर इंपॉर्टेंट आपके साथ होने वाले हैं वो है कूलाम्स लॉ। इससे काफी कुछ पूछा जाता है, यहां तक कि लिखने को आ जाता है कूलाम्स लॉ लिखो। और गुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखने को आता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा डायपोल एंड गॉस लॉ और इसका जो एप्लीकेशन है गॉस लॉ का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला, शीट वाला, स्फेरिकल शेल वाला, इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का है आपके एग्जामिनेशन में, जिसे जो टॉपिक आया एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो तैयारी उसकी कीजिएगा, जरूर एक क्वेश्चन आएगा और मेरा नाम याद कीजिएगा कि अरविंद सर ने बताया था। चैप्टर 2 की बात करते हैं तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपने देखा होगा कि कभी कभी ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे और 3 चार्जेस यहां बैठा देते हैं, एक को Q1 कहेंगे, एक को Q2 कहेंगे, एक को Q3 कहेंगे, और आपसे पूछेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ या सिस्टम की एनर्जी बताओ। तो ये निकालने के सवाल आपको मिलेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बहुत ही अच्छा और थ्योरेटिकल टॉपिक है। अच्छा, एक चीज मैं आपकी तैयारी को जांच लेता हूं। अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है और किसी क्यू चार्ज को ए से बी ले जा रहे हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये बताओ। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ए बी 2 पॉइंट्स हैं, क्यू चार्ज को ए से बी ले गए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। कैपेसिटर के ऊपर सवाल आना ही आना है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। फुली फील्ड, फुली जो डायलेक्ट्रिक होता है उसके साथ और पार्शियली फील्ड डायलेक्ट्रिक के साथ भी ये कैपेसिटर के क्वेश्चंस आपको बनेंगे। चैप्टर 3 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन और उस पे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ये जो इक्वेशन, ये जो रिलेशनशिप है NEAVD, ये इस पे सवाल आते हैं, बहुत ही सरल है। अच्छा, ये एन क्या है अगर आप बताइएगा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलत लिख देते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जरा इसके बारे में मुझे बताइएगा। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंस, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है तो उसके ऊपर सवाल मिलते हैं, जो फॉर्मूला होता है। सेल कॉम्बिनेशन में पैरेलल सेल कॉम्बिनेशन जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तैयार करके रखिए। किरचॉफ लॉ आप जानते ही काफी इंपॉर्टेंट है और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसमें जो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की जो कंडीशन होती है P/Q = R/S, ये कहते हैं कि किरचॉफ लॉ के बेसिस पर ये कंडीशन निकालो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो उसकी भी तैयारी अच्छी रखिए। चैप्टर 4 बायो सावर्ट्स लॉ अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्या फॉर्मूला, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर वायर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि दो अगर वायर्स हैं और दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है I1 और I2, तो इसमें अट्रैक्शन होगा या बेटा रिपल्शन होगा, दोनों में कुछ होगा ना। तो वो आप जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा, इस सिचुएशन में ये दोनों वायर अट्रैक्ट होंगे कि रिपल होंगे। ये से आना लगभग तय है। गैल्वेनोमीटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का सवाल आता है इसमें। गैल्वेनोमीटर में कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में या वोल्टमीटर में कैसे चेंज करते हैं ये भी पूछा जाता है। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, उसको जरूर अच्छे से करिएगा। टॉर्क ऑन करंट लूप, दैट इज इंपॉर्टेंट। चैप्टर 5 आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें एक मटेरियल ऐसा होता है जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। अगर पढ़ें तो बताइएगा कि पैरा, डाया, फेरो में कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट
प्रॉपर्टी शो करता है। चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो फैराडे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और लेंज लॉ से बहुत सवाल आते हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट पता करने की बात कही जाती है। और ये इंडक्टेंस में सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा, अक्सर सवाल यहां से बनता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अल्टरनेटिंग करंट 7 नंबर चैप्टर। तो सीरीज एलसीआर सर्किट, एवरेज पावर और ट्रांसफार्मर पे 5 नंबर का आपका सवाल बनता है 5 मार्क्स का। तो ट्रांसफार्मर की थ्योरी, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, फॉर्मूला, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब तैयार करके लिखिए क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तैयार कर लीजिए। कुछ लैम्डा है, फ्रीक्वेंसीज हैं अलग अलग, उनकी तैयारी करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। चैप्टर 9 ये पूरी किताब का हीरो चैप्टर है, सबसे ज्यादा मटेरियल इसी चैप्टर से पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, रे ऑप्टिक्स से। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एक सवाल बनी जाता है, ये नहीं आएगा तो लेंस मेकर फॉर्मूला करने में बड़ी दिक्कत होती है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इससे एक सवाल आना तय है, चाहे अधिकतर तो क्या होता है कि वो पूछ लेते हैं कि भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की फाइनल इमेज एट डी है तो फोटो बनाओ, इमेज बनाओ, ऐसे आ जाता है सवाल, और डेरिवेशन भी आ सकते हैं। टीआईआर से एक सवाल आना ही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इससे एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी डिटेल बताएंगे तो और समय लग जाएगा, इतना तैयारी कीजिए, फिर कमेंट कीजिएगा कि और कुछ डिटेल जानना है तो हम बताएंगे वो भी। चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो रिफ्रैक्शन थ्रू वेव थ्योरी, दैट इज वेरी, ये रिफ्रैक्शन बहुत आता है, वेव थ्योरी से प्रूफ करना बहुत ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है। और ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आते हुए मिलेंगे, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। और डिफ्रैक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफ्रैक्शन होता है सिंगल स्लिट से और वाईडीएससी इंटरफेरेंस होता है डबल स्लिट से, ये पहचान करने का तरीका होता है। उसके बाद चैप्टर 11 सभी ग्राफ, डुअल नेचर से ग्राफ बड़े पूछे जाते हैं। और वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस थी उसको तैयार करके रखिए। वेव नेचर ऑफ लाइट, डिब्रॉय वेव जिसे बोलते हैं, जिसे आप लेमडा निकालते हो तो एच अपॉन मोमेंटम लिखते हो, तो ये एच अपॉन मोमेंटम या एच अपॉन एमवी, इसे आप तैयार कीजिए। डिब्रॉय वेव्स काफी पूछी जाती है, मैटर वेव भी बोलते हैं इसे। चैप्टर 12 की बात करते हैं एटम्स, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अच्छे से तैयार होना चाहिए। रदरफोर्ड मॉडल जो दिया था उसकी लिमिटेशन भी आपको पता होनी चाहिए, और बोर मॉडल की भी लिमिटेशन और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये आपको क्लैरिटी यहां पे मिलनी चाहिए। चैप्टर 13 न्यूक्लियस की बात करें तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस बदलती है ना, एक रिलेशन बड़ा छोटा सा फॉर्मूला होता है। बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी अच्छे से तैयार कीजिए। न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मास डिफेक्ट वगैरह इसी में आता है, तो उसकी अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। जो एनर्जी होती है आप पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं, नहीं पढ़े तो जल्दी से तैयार करें, और ये इक्वल टू डेल्टा एमसी स्क्वायर के हिसाब से बनता है। फिर ये फाइनल चैप्टर जो कि सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पीएन जंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, क्या फर्क होता है, क्या होता है। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर मैं 50 हर्ट्ज दे रहा हूं तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताइए, सवाल पूछा बहुत जाता है आपके यहां। ये कौन सा है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये जरा मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सा आप क्या आंसर करने वाले हैं। अब यहां पर ये बात हो जाती है, सारे चैप्टर जो कि आप इंपॉर्टेंट तैयारी कर रहे होंगे, मैंने आपके लिए ये भी बताने की कोशिश की कि आप कहां से प्रैक्टिस कीजिए। 10 साल की पीवाईक्यू जरूर लगाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज को खत्म कीजिए, यहीं से आते हैं सवाल, इन्हीं सब से, और डेरिवेशंस अच्छे से क्लियर कीजिए बेटा। मैंने कुछ कोर्सेज बनाए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं, अगर कहीं दिक्कत है तो उससे आप मदद ले सकते हैं। तो पहला देखिए कोर्स हमारे पास है ऑल इन वन, जिसमें 10 साल के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशंस और डेरिवेशंस पूरे 130 के वीडियो सॉल्यूशंस मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसमें डाले हैं। ये पूरा वीडियो कोर्स है, 10 साल के पीवाईक्यू के भी वीडियोस मिलेंगे। दूसरा कोर्स है जहां पर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पैक है,
आप जानते हैं कि आपके स्कूलों में केस स्टडी, असर्शन रीजनिंग वगैरह नहीं कराते हैं नॉर्मली, तो बच्चा जाए कहाँ? तो यहां पर मैंने इसको कंबाइन कर दिया है। एमसीक्यू, ये सारे वीडियो कोर्स हैं, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, करीबन 60 केस स्टडीज के वीडियोस हैं यहाँ पर, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 12th की जो है उसके एमसीक्यूज भी इसमें ऐड किए हैं, जैसे एकदम पुख्ता हो जाए, तो कंपिटेंसी क्वेश्चन पैक है। और तीसरा कोर्स ये है सुपर नोट्स, फास्ट रिवीजन के लिए, या कुछ नहीं पढ़ा है तो ये पीडीएफ कोर्स है, थ्योरी नोट्स मिल जाती है एक जगह, डेरिवेशन मिल जाते हैं एक जगह, फॉर्मूला शीट मिल जाती है, और एनसीईआरटी वीडियोस भी इसके अंदर है, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के वीडियो। तो ये आप जो भी आपको सुविधा लगे आपके हिसाब से ले सकते हैं। और कोई बच्चा कह रहा है अगर ये तीनों लेने हैं तो ये तीनों कोर्स को मैंने डाल दिया द्रोणा के अंदर। तो द्रोणा में ये कोर्स तीनों तो हैं ही, साथ में मेरा लाइव लेक्चर्स भी हैं, डाउट क्लैरिटी वगैरह भी है, तो इस तीनों कोर्स भी मिल जाएंगे, प्लस आप इंटरेक्शन भी कर पाएंगे। तो जो बच्चे चाहते हैं सब कुछ मिल जाए वो द्रोणा में मेरे साथ आ सकते हैं। जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां द्रोणा दिखाई पड़ेगा, द्रोणा को ज्वाइन कर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इससे आपको काफी मदद हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप जरूर कवर करेंगे और अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।